अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। दुआ ज़हरा केस आए दिन नए रुख लाता है, नए रुख बदलता है। कभी कुछ फ़ैसला होता है, कभी कुछ फ़ैसला होता है। और उसमें जो एक फ़ैसला था मेडिकल का, जिसने पूरे केस को बदल के रख दिया कि जनाब अली जो दुआ के पेरेंट्स हैं वो पासपोर्ट दिखाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट जिससे पता चल रहा है कि दुआ की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। लेकिन जो जज साहब हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और वो कहते हैं कि इसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद पता चलेगा कि बच्ची की उम्र कितनी है। मेडिकल होता है, मेडिकल में बच्ची की जो उम्र है वो 17 साल के करीब आती है और कराची के एक हॉस्पिटल में मेडिकल किया जाता है और सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसका मेडिकल करते हैं और वो अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब अली जो बच्ची की उम्र है वो 17 साल है। लेकिन अब जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस मेडिकल को खारिज कर देती है और एक नई बोर्ड तश्कील देती है जिसमें 10 लोग तकरीबन उसमें होते हैं और वो जो बोर्ड है वो अब मेडिकल करेगा, जिसके लिए दुआ ज़हरा को कराची ले जाया गया है या एक आध दिन में ले जाया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सलमान साहब मौजूद हैं। ये वाईडीए पंजाब के सरपरस्त भी हैं और सर्विसेज हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर भी हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके पास तो केसेस आते रहते हैं और लीगली मेडिकल का प्रोसेस क्या है और मेडिकल के लिए कितनी टीम होनी चाहिए, क्या एक फ़र्द वाहिद या एक डॉक्टर का मेडिकल एक्सेप्ट हो सकता है, ये सारे मामले इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलमान में बताइएगा कि पहले एक मेडिकल आता है दुआ ज़हरा केस में और उसमें एक या 2 डॉक्टर्स होते हैं जिनके साइन होते हैं उसके ऊपर और कहते हैं कि इसकी उम्र 17 साल है और जो जज साहब हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फैसला सुना देते हैं लड़की के हक़ में। तो आप मुझे बताएं कि क्या जब मेडिकल होता है तो 1 से 2 बंदे या एक डॉक्टर इतने बड़े केस के ऊपर मेडिकल दे सकता है? डिपेंड ये करता है, खाली साइंस से हम ये जज नहीं करते कि उस सारे डिसीजन में कितने लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है। हो सकता है कि इशूइंग अथॉरिटी उनका मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो जबकि उसके नीचे पूरे बोर्ड की रिकमेंडेशंस हो। जैसा कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर जो इस वक्त पूरे पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है जहाँ पे मेडिकल्स हो रहे हैं, जितने लीगल इशूज़ हैं मेरा ख्याल है कि जितने बड़े सर्विसेज अस्पताल का मुस्तनिद अदारा है कहीं नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको इस चीज़ के लिए मुख्तस किया हुआ है। तो बात ये है कि अगर तो वो जो आप लेटर के ऊपर सिर्फ साइंस से डिसाइड कर रहे हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व थे तो वो दैट इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि हो सकता है उस पर कमेटी बनी हो, कमेटी की रिकमेंडेशंस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को आई हो, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने वो लेटर जारी किया हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू जज और चेक द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ एज, दैट इज़ रादर डिफ़िकल्ट। देन आप अगर हमसे कोर्ट ये पूछे कि क्या ये बच्चा या बच्ची एडल्ट है, जवान है या गैर बालिग है या नाबालिग है, ठीक है, तो हमारे लिए रादर इट्स क्वाइट इजी टू से कि ये एडल्ट है या अभी चाइल्डहुड में है, बालिग है या नाबालिग है। ये बताना आसान है, ये बहुत आसान है। मेरा ख्याल ये है कि जो 17 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर हुआ एंड कराए है वो इस बात पे तो साबित हो गया है कि शी इज़ एन एडल्ट। ठीक है, उसमें ये बात तो नहीं है कि शी इज़ अ चाइल्ड, क्योंकि उसमें ये सबसे ईजीएस्ट जो जजमेंट है वो इसी की है कि एडल्ट है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि नंबर ऑफ द ईयर्स 17 का मतलब एग्जैक्ट 100% 17 नहीं है। द एज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय द मेडिकल बोर्ड कैन बी 1 और 2 ईयर्स लेस और मोर। ठीक है, हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो 14 साल की बजाय 17 साल की बजाय 16 साल की हो, या हो सकता है 1 साल ज़्यादा भी हो। ठीक है। अब बात यह है कि उनके जो पेरेंट्स आपने फरमाया कि वो शायद कितने साल क्लेम कर रहे हैं? 14 साल। तो ये बात तो यह है चूँकि 14 और 17 में क्वाइट अ बिग डिफरेंस। ठीक है। ठीक है, तो मेरा ख्याल इतना बड़ा डिफरेंस तो मेडिकल बोर्ड में नहीं आया होगा। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि जो मेडिकल आता है उसको 100% एक्यूरेसी नहीं होती, 1 या 2 साल का फ़र्क होता है, ऊपर हो सकता है। अच्छा, अब अगर तो ये मेडिकल आया है और कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है, और नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, तो आपको क्या लगता है क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? सर मैं तो एक चीज़, हम ये केस सारी चूँकि फॉलो कर रहे हैं तो डिसीजंस ऑन ऑल द डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो इस पे बड़ी कमेंट कर रही हैं, वो मैं एक कोई सीनियर पॉलिटिशियन के व्यूज़ भी देख रहा था। लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि टीवीज़ पे क्या चल रहा है। तो इसी तरह हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो अदारे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाती है। मैं तो ये समझता हूँ बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट्स ऑन द टीवीज़ एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो जब मेडिकल देने वाले डॉक्टर हैं, मैं नहीं समझता, हमने तो वो बात करनी है जो फैक्ट्स पे है। ठीक है, अगर
उसके आर्थोपेडिशियन ने, अगर आर्थोपेडिक्स के एक्सपर्ट्स ने अगर लिख दिया है कि उसकी इतनी एज है, तो उसने अपने सारे पैरामीटर्स देख के लिखा है। वो ये नहीं देखता कि सोशल मीडिया क्या चाहता है। क्या पैरामीटर्स होते हैं इसमें? कुछ हमारे फ्यूजन ऑफ द बोन्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको फ्यूजन हमने देखनी होती है। उसके अलावा हमने कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स देखने होते हैं, कुछ हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखने होते हैं। तो ये कोई एक फैक्टर नहीं है, ये एक मजमूआ है फैक्टर्स का जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो इस पर बैठ के फैसला करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जी। तो डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से मेडिकल होता है और क्या क्या मेडिकल करते वक्त गलतियां भी हो सकती हैं, और जो एज आती है वो 100% एक्यूरेट होती है कि नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड का मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि दुआ ज़हरा केस किस तरफ जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।